हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरधर रावत। प्यारे बच्चों, जो आज हम यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, लेकिन किस पे? एट ए पॉइंट। ये एट ए पॉइंट कह सकते हैं, एट एनी पॉइंट। ये पॉइंट ना तो एक्सियल लाइन पे है और ना पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है, ये एट एनी पॉइंट है किसी एंगल थीटा पे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? इसके लिए हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेज एज यू नो, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। माइनस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ए और प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट बी, और जिसकी लेंथ क्या है आपकी 2a। डाइपोल लेंथ, तो डाइपोल सेंटर क्या है? O। अब इस डाइपोल के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना किसी पॉइंट पर, लेकिन वो पॉइंट कहाँ? एट एनी पॉइंट। ना तो वो इसकी एक्सियल लाइन पे है और ना वो इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे। एक्सियल लाइन मतलब उसके पैरेलल में डाइपोल मोमेंट के, और इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर में, जो आप पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। तो हमने यहाँ से किसी डिस्टेंस r पर एक पॉइंट P कंसीडर किया है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट P की डिस्टेंस क्या बनी? जो हमारी डिस्टेंस बनी इस P पॉइंट की A से, वो तो क्या बनी आपकी R1, और B से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या आपकी R2। अब इस P पॉइंट पर हमें नेट पोटेंशियल निकालना है इस डाइपोल की वजह से। अब इस डाइपोल की वजह से निकालेंगे तो आपको पता है सिंगल पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज प्लेस है, इस पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा। और यहाँ पे ये पॉइंट P जो था कितने एंगल पे हेल्ड है? थीटा एंगल पे, ना 0 डिग्री ना 90 डिग्री। तो आपको पता है यहाँ पे हेयर A से P की वैल्यू क्या है? A से P की वैल्यू R1, और B से P की वैल्यू क्या आपकी R2, और O से P की वैल्यू क्या है? R। और ये जो डाइपोल के साथ जो एंगल बनाया है P पॉइंट ने, वो एंगल क्या बनाया? थीटा, जिसकी वैल्यू क्या है? BOP। एंगल BOP इक्वल टू थीटा डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज क्या आता है? वो चार्ज की पोलरिटी पर डिपेंड करता है, प्लस माइनस क्यू अपॉन 4πε0r। जो चार्ज की वैल्यू आप पोटेंशियल की वैल्यू पढ़ चुके हैं किसी चार्ज बॉडी की वजह से। ऐसे इस ए पॉइंट पर जो चार्ज प्लेस है माइनस क्यू, उसकी वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा? वो क्या आएगा आपका V1। जो आपका आएगा ए पर चार्ज क्या? माइनस क्यू अपॉन 4πε0। डिस्टेंस क्या आपकी R1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, जो B पॉइंट पर प्लेस है, उसके लिए क्या आएगा? प्लस क्यू है आपका 4πε0r2। ये आपके पोटेंशियल्स हो गए। अब P पॉइंट पर आपको नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना किसकी हेल्प से? इस डाइपोल की मदद से। जो नेट पोटेंशियल आपका क्या होगा? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। दोनों वैल्यू जब एडअप करोगे तो कॉमन आउट क्या दोनों में से? Q अपॉन 4πε0 इंटू, यहाँ पे बचा -1/R1, और यहाँ क्या बचा? +1/R2। इसे हम लिख सकते हैं 1/R2 माइनस 1/R1, जिसे आप LCM लेके निकाल सकते हैं Q अपॉन 4πε0। LCM क्या है बच्चों आपका? R1 इंटू R2 से R2 कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा R1 माइनस R2। अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आपके पास चार्ज चाहिए जो डाइपोल दिया हुआ है, 4πε0 कांस्टेंट वैल्यू है, और R1 R2 की डिस्टेंस चाहिए। लेकिन अगर P पॉइंट की दूरी इन चार्जेस से नहीं दी हुई है, R1 R2 गिवन नहीं है। अगर गिवन है तो आसानी से हम यहीं से कर देंगे। अगर गिवन नहीं है, सिर्फ आपको क्या दे रखी है? डाइपोल की लेंथ दे रखी है 2a, ये पोर्शन A और ये पोर्शन A, तब तो आपको R1 R2 कैलकुलेट करने होंगे। अब R1 R2 कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसके लिए हम यहाँ से B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है, इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं C। BC परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ये जो B से P की दूरी है और C से P की दूरी इक्वल हो गई। ये भी R2, और यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा? R2। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है, ये क्या बनेगी। ऐसे ही इस लाइन को जब आप आगे बढ़ाओगे, इस पॉइंट को नाम क्या दे रहे हैं हम? Q। और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर इस तरह से किया है कि जो ये पॉइंट है आपका D से लेकर P की दूरी और A से लेकर P की दूरी क्या बन जाएगी? वो बराबर होंगी। ये भी R1 और D से लेकर P भी क्या होगी? R1। ये भी क्या आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये एंगल थीटा है, इसके अपोजिट एंगल भी क्या बनेगा? थीटा। अब आपको वैल्यू चाहिए R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू। डायग्राम से आप देखते हो बच्चों, यहाँ पे
हेयर जो R1 की वैल्यू किसके बराबर है, R1 जो वैल्यू बराबर है डायग्राम में वो A से P के इक्वल है, A से P, और A से P किसके इक्वल है, डी पी। तो क्लियर आपको यहाँ से R1 की वैल्यू, और डी पी किसके इक्वल होगा, डी से पी की जो वैल्यू है वो बराबर है ओ डी प्लस में ओ पी, या आप कह सकते हैं ओ पी प्लस में ओ डी। अब ओ पी की वैल्यू तो आपको पता है, ओ से लेकर पी की वैल्यू तो क्या आपकी आर, लेकिन ओ डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी हमें अभी, तो ये निकालना आपको, एक तो क्या निकल जाएगा यहाँ से R1, और सिमिलरली R2 की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, आपको यहाँ से जो R2 है वो किसके बराबर है, सी पी पी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं R2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, बी पी, बी से लेकर पी क्या आपका R2, और ये किसके बराबर होगा, इस पोर्शन के, जो पोर्शन का नाम क्या है सी पी। अब सी पी को कैसे कैलकुलेट करें, ये वैल्यू क्या आपकी आर है पूरी, जिसका नाम है ओ से लेकर पी, ओ पी में से क्या सबट्रैक्ट करना होगा आपको, ओ से लेकर सी की वैल्यू, तो आपको ओ पी तो पता है आर, हमें ये वैल्यू चाहिए ओ सी, तो इसके द्वारा हम क्या निकाल देंगे R2। अब हमें दो वैल्यू चाहिए ओ डी और ओ सी, उसके लिए हम इन ट्रायंगल्स का यूज करेंगे, आप यूज कर सकते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया आपको कौन सा है वो बी ओ सी, इन ट्रायंगल बी ओ सी। अब बी ओ सी ट्रायंगल में जो वैल्यू आपकी बनेगी बी ओ सी, ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन, और ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस आपका। तो इसमें जो वैल्यू निकाल रहे हो आप ओ सी की वैल्यू, ओ सी अपॉन में ओ बी इक्वल्स टू क्या बन गया आपका कॉस थीटा, और ओ सी की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, तो ओ सी अपॉन में ओ से बी की वैल्यू क्या बनेगी, 2a का हाफ पोर्शन a इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो क्या बना बच्चों यहाँ से ओ सी इक्वल्स टू a कॉस थीटा। सिमिलरली आप इस ट्रायंगल में, जो आपका ट्रायंगल क्या है ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी, उसमें आप क्या कैलकुलेट करोगे, इस ट्रायंगल में ए ओ डी में ये ओ डी की वैल्यू जो आपकी क्या आएगी, ओ डी इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आएगी सिमिलरली वो। अब इन दोनों वैल्यूज को, आपकी जो वैल्यूज आई हैं ओ सी की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे और ओ डी की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, R1 की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी बेटा आपको, ओ पी प्लस में ओ डी, ओ पी तो क्या था आपका R, प्लस में ओ डी की वैल्यू क्या आई है ए कॉस थीटा, ये तो आ गई R1 की वैल्यू, और R2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ओ पी आर माइनस ओ सी ए कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यूज आपको मिली हैं, इन दोनों वैल्यूज को आपको कहाँ यूज करना है इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, नेट पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू R1 माइनस R2, और R1 की वैल्यू क्या आपके R प्लस ए कॉस थीटा, माइनस जब करेंगे तो R तो बन जाएगा माइनस का, और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस ए कॉस थीटा अपॉन, और इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे R1 इंटू R2, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखेंगे R से R कैंसिल आउट, तो क्या मिला आपको यहाँ पे Q अपॉन 4πε0 ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा 2a कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखते हैं Q इंटू 2a क्या बनता है P, तो V की वैल्यू क्या बनी है आपकी P कॉस थीटा अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर है बच्चों यहाँ पे। लेकिन आप देखते हैं अगर डाइपोल वेरी स्मॉल हो, शॉर्ट हो, तो उस केस में जो ए की वैल्यू है वो आर के कंपेरिजन में क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि डाइपोल इतना छोटा होता है कि आप उसे देख भी नहीं सकते, तो ए तो बहुत स्मॉल होता है। तो स्मॉलर वैल्यूज को नेगलेक्ट करने पर आपको क्या मिलेगा, इसे जब नेगलेक्ट मानेंगे तो ये भी पोर्शन पूरा नेगलेक्ट हो जाएगा। उसे नेगलेक्ट मानने पर वी की वैल्यू क्या बचेगी, पी कॉस थीटा अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू आ गई है स्केलर फॉर्म में। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, कॉस थीटा जो एंगल की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन कौन शो कर रहा है आपका यूनिट वेक्टर आर कैप, तो आप लिख सकते हो इसे पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। और आर कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन में मॉड, उसे ओपन करने पर क्या मिलेगा, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन 4πε0 आर क्यूब। ओके बच्चों, अब आपको यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो एंगल आया है वो थीटा आया है। अगर इस थीटा की वैल्यू हमें पता हो, यहाँ तो एट एनी एंगल था तो थीटा क्लियर नहीं था, अगर एक्जियल लाइन पे आप निकालते हो तो एक्जियल लाइन पे थीटा क्या हो जाएगा 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1,
तब आपका पोटेंशियल क्या आएगा, मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू होगी P/4πε0r²। अगर आप इस पोटेंशियल को निकालते हो इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल के लिए, तो थीटा क्या होता है 90, cos 90 क्या होता है 0, तो उसके लिए इक्वेटोरियल लाइन पर हमारा पोटेंशियल क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा।